चलिए, तो इन टुडेज पार्ट, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट what transpose of a matrix and the properties related to it. Okay, so what is transpose of a matrix? Just a minute. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से हमारा मतलब क्या है? बेसिकली ये मैट्रिक्स से इस पे करा गया एक ऑपरेशन होता है कि अगर एक मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स A इज गिवन एज Aij m by n, then the transpose of a matrix written as A dash or A transpose. This is what? This is a matrix of order n by m. And AJI. इन शॉर्ट, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर देना है। जैसे ही आप इसको ऐसा कर देते हो तो वो आपका क्या बन जाता है? ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स A मैंने आपको दिया ऐसे, ABCDEF, ये आपका 3 रोज 2 कॉलम 3x2 का मैट्रिक्स है। तो A ट्रांसपोज जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ACEBDF। दिस इज ऑफ ऑर्डर 2/3। तो जब मैं रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर देता हूं तो जो आपका मैट्रिक्स बनता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। तो अब इस तरह से हम लोग यहाँ पे ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? ठीक है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है, बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि A ट्रांसपोज का अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो वापस से क्या मिलेगा? A। ठीक है, यू विल गेट A। ध्यान देना कि यहां पे एक चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि A ट्रांसपोज का IJ जो एलिमेंट होता है वो A का JI एलिमेंट होगा। ठीक है ना? तो इस कारण से अगर मैं इसका फिर से ट्रांसपोज लिख रहा हूं कि इस वाले का मैं फिर से ट्रांसपोज ले लूंगा तो फिर से मुझे A मिल जाएगा। तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A। दूसरा, अगर A और B दो मैट्रिसेस हैं जिनका एडिशन किया जाता है, मतलब A एंड B आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन A प्लस B ट्रांसपोज will be equals to what? That will be equals to A transpose plus B transpose। मतलब ट्रांसपोज का ऑपरेशन जो है वो A और B पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि A का अलग निकाल लो, B का अलग निकाल लो, फिर दोनों को जाके क्या कर देना? ऐड कर देना। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है K इंटू A का ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स में कोई स्केलर K मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, K अलग निकालना है इंटू A ट्रांसपोज। ये आपका आ जाएगा। ठीक है, जहां पे K क्या होगा? K एक स्केलर होगा। ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ज्यादा काम की भी है, कि प्रोडक्ट में A इंटू B ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। दिस इज सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट AB इज कन्फर्मेबल टू द मल्टीप्लीकेशन। मतलब AB डिफाइंड है तो हम लोग ये बोलते, इसे कहते हैं रिवर्सल लॉ। ठीक है। अब इसका प्रूफ कैसे आता है वो हम लोगों को देखना चाहिए। इसका प्रूफ कैसे आएगा, क्योंकि आगे एडजॉइंट वगैरह की जो हम लोग देखेंगे प्रूफ वगैरह, उसमें इन सब की जरूरत पड़ती है। ठीक है। लेट्स से A जो है वो आपका m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और B जो है वो आपका n/p ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि AB जो होगा वो कंफर्मेबल होगा और AB का ऑर्डर जो आएगा वो m/p आएगा। ठीक है। साथ में पुरानी बात अगर आपको याद दिलाऊं कि AB का IJ एलिमेंट क्या होगा? AB का IJ एलिमेंट होता है A का IR और B का RJ एलिमेंट का प्रोडक्ट
का सम, जहां पे r की वैल्यू 1 से लेके n के बीच में वेरी करती है, ठीक है, ये ए बी का आईजे एलिमेंट होगा। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा कि अगर मैं यहां पे सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि कई दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो दोनों के ऑर्डर सेम आने चाहिए, ऑर्डर सेम आने चाहिए। तो इस कारण से क्या हो जाएगा, ए बी का ऑर्डर क्या था, m बाई पी, तो ए बी के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, p बाय m। अच्छा अब बताओ बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा p बाय n, और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, n बाय m। तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑर्डर जो आएगा वो p बाय m, तो ये भी ऑर्डर p बाय m, ये भी ऑर्डर p बाय m, तो दोनों का ऑर्डर सेम आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ऑर्डर सेम आने के बाद दूसरी चीज क्या शो करनी होती है कि दोनों के एलिमेंट सेम आए, हर एलिमेंट जो दोनों का आए वो सेम आए। तो उसके लिए हमें क्या शो करना है, उसके लिए हमें शो करना है कि ए बी ट्रांसपोज का आई जे एलिमेंट। अब ए बी ट्रांसपोज का आई जे एलिमेंट बेसिकली ए बी का कौन सा एलिमेंट होगा, जे आई एलिमेंट होगा, क्योंकि रो और कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा। अब ए बी का जे आई एलिमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे हम लोग सिग्मा ए जे आर इंटू बी आर जे, जहां पे r की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द टर्म। अब देखो यहां पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे r इक्वल्स टू 1 to n, ये बी आर जे जो है, ठीक है ना, बी आर जे को हम लोग लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज का क्या लिखेंगे, जे आर एलिमेंट, है ना, बी ट्रांसपोज का जे आर एलिमेंट, जे आई एलिमेंट, तो ये बेसिकली आई जे एलिमेंट, आई आर एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जे आई था तो ये जे और ये क्या हो जाएगा आई, ठीक है। मैं मिटा के दोबारा लिख देता हूं उसको, बी आर आई, तो ये हो जाएगा बी आर आई जो है वो बी ट्रांसपोज का आई आर एलिमेंट होगा, और ए जे आर होगा वो ए ट्रांसपोज का आर जे एलिमेंट होगा। तो अब देखो ये दोनों आर सेम है, आई जे, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं आर इक्वल्स टू 1 से लेके n बी आई बी ट्रांसपोज इनटू, इसको हम लोग सिग्मा को हटा देते हैं, तो बेसिकली ये जो होगा वो आपका क्या हो रहा है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज का आई जी एलिमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब ए बी के ट्रांसपोज का आई जे एलिमेंट बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के आई जे एलिमेंट के बराबर आ रहा है। ऑर्डर सेम है, हर एलिमेंट सेम आ रहा है, इस कारण से ए बी का ट्रांसपोज को हम लोग लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अगर ये तीन होते, कन्फर्मेबल होता ए बी सी का ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाता, दिस वुड हैव बीन सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हो जाता, ठीक है। इसी से एक प्रॉपर्टी आती है कि ए की पावर n का ट्रांसपोज वो क्या होगा, ए की पावर n का ट्रांसपोज मतलब a इंटू ए कितनी बार, n बार, और फिर उसका ले रहे हैं ट्रांसपोज। यहाँ पे रिवर्सल लॉ लगाएंगे तो ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऐसे करते ए ट्रांसपोज कितनी बार होगा, n टाइम्स। तो इसको हम लोग लिख पाएंगे ए ट्रांसपोज की पावर n। मतलब अगर आपको nth पावर इवेलुएट करनी है तो आप पहले ट्रांसपोज लेके फिर nth पावर इवेलुएट कर लो, या पहले nth पावर इवेलुएट करके फिर इसके याद करो, ठीक है। समझ में आई वाली प्रॉपर्टी सबको।